Right. Let's plan your next 25 days for your MST CET preparation. आज 15 तारीख है, गिन लो आज से लेके 12 तारीख तक तुम्हारे पास एक्चुअली 27 डेज हैं, 27 दिन है तुम्हारे पास पढ़ने के लिए। लेकिन मैं अज्यूम करता हूं कि एग्जाम की नर्वस टेंशन ही इतनी होती है कि आखिरी 2 दिन में पढ़ाई नहीं होने वाली। मैं मान के चलता हूं पढ़ाई 25 दिन चलेगी टिल 10th। ये जो मैंने प्लानिंग रेडी किया है बच्चों के लिए वो मेरे हिसाब से है, मतलब मैं ऐसा सोचता हूं कि स्टूडेंट को इस तरह अब प्रिपेयर करना चाहिए अगर 25 दिन की प्रिपरेशन करनी है तो। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, आपका विश। मेरे हिसाब से दिस इज द बेस्ट पॉलिसी व्हाट आई विल गिव यू टुडे। लेट्स अंडरस्टैंड, जब हम लोग प्रिपरेशन की बात करते हैं तो बहुत प्रिसाइसली आई विल से हमें चैप्टरों को कैटेगरी वाइज डिवाइड करना चाहिए। Which topics are very lengthy and very difficult? Which topics are comparatively easier and smaller? When I say logic, mathematical logic and LPP, logic and LPP, ये 2 टॉपिक बहुत छोटे टॉपिक्स हैं, स्टूडेंट्स को भी मालूम है, दे आर वेरी स्मॉल टॉपिक्स। आप इनकी प्रिपरेशन एक दिन में कर सकते हो। प्रिपरेशन मतलब क्या, पढ़ाई तो की है आप लोगों ने, लॉजिक एलपीपी ये सारे चैप्टर आपको पहले से आते हैं। अब आपको सिर्फ इन्हें एक लास्ट मोमेंट का ब्रशअप देना है एक दिन। यानी समझो आज 15 तारीख है तो मैं बोलूंगा 16 तारीख को लॉजिक और एलपीपी कंप्लीट हो जाना चाहिए और लॉजिक एंड एलपीपी शुड बी डन। अच्छा, आई वोंट बी पार्शियल टुवर्ड्स माय मैथ्स। मैं कहूंगा इसी तरह से 1-2 चैप्टर फिजिक्स के छोटे, 1-2 चैप्टर केमिस्ट्री के छोटे सेलेक्ट करो और 16 तारीख का टारगेट रखो। मैं मैथ्स में लॉजिक एलपीपी खत्म करूंगा, फिजिक्स में आई डोंट नो टॉपिक आप क्या सेलेक्ट करते हो। लेटर से मैंने बोला सर मैं सेमीकंडक्टर्स और कम्युनिकेशंस खत्म करूंगा, मतलब छोटे टॉपिक्स हैं, शायद मेरी फिजिक्स की नॉलेज इतनी अच्छी नहीं है। और केमिस्ट्री में भी मैं 2 टॉपिक खत्म करूंगा, whichever two you think, केमिकल काइनेटिक्स खत्म करूंगा या समथिंग लाइक दैट। अच्छा, इस समय आपके लिए जरूरी है कि मैं कौन सी बुक से प्रिपेयर करूं। मैं सिर्फ सजेस्ट करने वाला आदमी हूं, इससे नथिंग मोर देन दैट। आई विल शो यू 2 बुक्स। ये स्क्रीन पे आपको दिखेगा जो ये सेकंड बुक है, जो मोर और लेस ब्लैक कलर की है, एमएसटी सीईटी स्कोर बूस्टर करके लिखा हुआ है, 16 इयर्स चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स। 2004 से लेके 2019 तक के सारे एमएसटी सीईटी पेपर्स इसने चैप्टर वाइज सेग्रीगेट किए हुए हैं। तो आपको इसमें लॉजिक के अलग से क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एलपीपी के अलग से मिल जाएंगे। इट विल बी द बेस्ट बुक टू प्रिपेयर अगर आपको ये मोमेंट पे मेहनत करनी है तो व्हेन आई से यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लॉजिक एंड एलपीपी इन 1 डे, तो इसी के साथ साथ एक फिजिक्स का भी टॉपिक उठा लो, 2 टॉपिक, केमिस्ट्री का भी 1-2 टॉपिक उठा लो और 16 तारीख को लग जाओ इतना कंप्लीट करने में। उसी तरह से अभी कल मैं एक बुक स्टोर में गया तो कल मुझे और एक बुक नजर आई, ये वाली। दिस आई कैन शो यू अ वेरी क्लोज लुक। ये बुक मुझे नजर आई, एमएचटी सीईटी 2021 लिखा है। मैं मानता हूं दिस इज टारगेट पब्लिकेशन, एक्चुअली मैं किसी पब्लिकेशन का एड नहीं कर रहा हूं। मुझे बुक नजर आई
टारगेट पब्लिकेशन की, इसमें पर चैप्टर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं दिए हैं। मतलब अगर आप ये बुक से भी प्रिपेयर करना चाहो तो कर सकते हो। लॉजिक एलपीपी एक दिन में कवर हो जाएगा, मतलब पूरा रिवाइज हो जाएगा। 17 तारीख प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों टॉपिक उठा लो और एक दिन में कंप्लीट करो। ऑब्वियसली इस समय आप बोलोगे सर मैं मार्वल उठा के करूंगा, अब पॉसिबल नहीं है, इतना टाइम तुम्हारे पास नहीं है कि यू कैन डू मार्वल एट दिस मोमेंट। 25 दिन बाकी है और मैं पूरे सिलेबस का मार्वल उठाऊं, अब पॉसिबल नहीं है। अगर आपने डिसीजन 4 महीने पहले लिया होता उठाने का तो अलग बात है। अभी मैं आपको बोलूंगा एक ऐसी बुक उठाओ जो लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे और उसमें वो आपका पूरा चैप्टर रिवाइज कर दे। तो अगर मुझे ऐसी कोई बुक उठानी है तो वो जो मैंने एक आपको सीईटी बूस्टर करके दी, सीईटी स्कोर बूस्टर, या फिर ये टारगेट पब्लिकेशन की अभी अभी निकली है एमएचटी सीईटी 2021 नाम से, ये भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसी ही उनकी फिजिक्स की भी है, ऐसी ही उनकी केमिस्ट्री की भी है। तो ये मैंने आपको आइडिया दिया। 1 तारीख कोई भी उठा लो, आज अगर 15 है तो 16 तारीख को लॉजिक एलपीपी कंप्लीट करो, 17 तारीख को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट करो, 18 तारीख को मैट्रिसेस और पेयर ऑफ लाइंस पिकअप करो। अगेन बहुत पेयर ऑफ लाइंस के सम्स ठीक है थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं पर चैप्टर बड़ा नहीं है, 2 एक्सरसाइज का टॉपिक है, और मैट्रिसेस भले 3-4 एक्सरसाइज का है पर टॉपिक एकदम इजी है। तो आप चाहो तो मैट्रिसेस और पेयर ऑफ लाइंस ये टॉपिक आप एक दिन में कवर कर सकते हो, यू कैन। बेटा अब तुम्हारे पास ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप एक दिन में एक चैप्टर करो, अब वो टाइम निकल चुका। अब आपको एक एक दिन में 2-2 चैप्टर करने ही चाहिए। चौथा दिन, हाँ अब ये चैप्टर बड़ा है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये चैप्टर बड़ा है। याद है वो जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये ट्रिग्नोमेट्री का जो टॉपिक है 12th का, इसे एक दिन दो। आई थिंक तारीख वाइज अगर मैं बोलूंगा तो ये 19 तारीख आ रहा है, 19th ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को दो, 18th को डेरिवेटिव्स करो, डिफरेंशिएशन पूरा टॉपिक डिफरेंशिएशन करो। नेक्स्ट डे एओडी करो। अच्छा जिस दिन डिफरेंशिएशन करते हो उसके नेक्स्ट डे एओडी करो, लिंकिंग बैठेगा। एक तरह से आप डेरिवेटिव की कुछ टेक्निक्स नेक्स्ट डे भी कर रहे होगे जब आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर रहे होगे। तो ये पेज पर आपको जो दिख रहा है मैंने 6 दिन का प्लानिंग दिया। लॉजिक एलपीपी ऑन 16th, पीडीबीडी ऑन 17th, मैट्रिसेस पेयर ऑफ लाइंस ऑन 18th, trigonometric functions on 19th, differentiation on 20 September and application of derivative on 21st September। एक एक दिन में कुछ इस तरह की प्लानिंग आप कर सकते हो। फर्दर आप देखोगे नेक्स्ट डे, यानी अभी आपके 6 दिन प्लान हो गए, 21 तारीख तक आपका ब्लॉक हो गया था, अब ये आया 22 तारीख, 22 को करो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। यस लिंकिंग रखो, जब डेरिवेटिव्स किया है, एओडी किया है, उसके बाद अचानक से वेक्टर मत उठाना, उसका लिंकिंग टॉपिक उठाना। तो बेटर यू पिक 22 तारीख के लिए, 22 तारीख के लिए पिकअप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन टॉपिक फॉर रिवीजन। रिवीजन के लिए कौन सी बुक फॉलो करनी है, मैंने आपको 2 ऑप्शन दे दिए, सीईटी बूस्टर या फिर ये जो अभी अभी एक टारगेट का बुक निकला है वो। तो 22 तारीख रखो अपना इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए, 23 को करो डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड एरिया अंडर कर्व्स। ये दोनों टॉपिक एक दिन में निपटाओ, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व्स। एरिया अंडर कर्व हार्डली एक एक्सरसाइज का टॉपिक है। अच्छा जब मैं एक्सरसाइज बोलता हूं मतलब टेक्स्ट बुक का, लेकिन अभी आपको सब कुछ वाया शॉर्टकट्स करना है। अब आप ज्यादा डिटेलिंग नहीं कर सकते, टाइम नहीं है।
अगेन आई रिपीट, 22 तारीख को इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, 16 तारीख को डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड एरिया अंडर कर्व्स, 24 को डिफरेंशियल इक्वेशंस। सोचो, आपकी जो साइकिल डेरिवेटिव से चालू होगी वो डिफरेंशियल इक्वेशन तक चालू रहेगी, मतलब कैलकुलस करते ही रहोगे, करते ही रहोगे, करते ही रहोगे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर कंटिन्यूटी लास्ट में क्यों रखा? कंटिन्यूटी भी तो डेरिवेटिव से कनेक्टेड है। कोई कनेक्टेड नहीं है विद रिस्पेक्ट टू सीईटी। अगर सीईटी को पूछोगे तो वो डेरिवेटिव्स और कंटिन्यूटी को कनेक्ट नहीं करता है, जेडबलई को आदत है वो करने की। वेक्टर्स, डू इट इन वन डे। 3D ज्योमेट्री, 3D लाइंस, 3D प्लेन्स, ये तीनों टॉपिक एक दिन में करो, वन डे में। एंड देन यू डू कंटिन्यूटी इन वन डे। ऐसे करते करते मैंने आपका आइडिया ऐसा ले लिया, 12th के जितने भी टॉपिक्स हैं मैंने आपके 12 दिन में कवर करने का ट्राई किया है, 12 दिन में कवर करने का ट्राई किया है। और फ्रैंकली बोलूं, आपको सजेस्ट करने के पहले ये सब मैंने खुद करके देखा है। मैंने सबसे पहले ये सब करके देखा है, मुझसे हुआ। मानता हूं बेटा, मैं टीचर आदमी हूं तो मुझसे तो होगा, लेकिन बेटा आप लोग के भी बोलते हैं ना कि करियर का एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है। अब आपको भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितना एक टीचर इस समय आपके ऊपर कर रहा है। इन 12 दिनों में ये सब कंप्लीट करने का ट्राई करो। और 3 दिन और 11th के टॉपिक्स को दो। 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सीक्वेंसेस, सीरीज, सर्कल, कोनिक्स, सेट रिलेशन फंक्शंस, प्रोबेबिलिटी, उसको दो। हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट काम नहीं है। 3 दिन 11th के टॉपिक्स को दो और 12 दिन इन 12th के टॉपिक्स को दो। 15 दिन में तुम्हारा ये पूरा मैथ्स रिवाइज हो जाना चाहिए। कितने दिन में कितना करना है आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देख सकते हो। मैं मैथ्स का टीचर हूं, मुझे मालूम नहीं फिजिक्स के कितने टॉपिक छोटे हैं, कितने बड़े हैं, केमिस्ट्री के कितने टॉपिक छोटे हैं, कितने बड़े हैं, कौन सा टॉपिक आप एक दिन में कर सकते हो, 2 दिन में कर सकते हो। ये हेल्प आप अपने फिजिक्स केमिस्ट्री टीचर से ले सकते हो या फिर खुद से भी डिसाइड कर सकते हो। 2 साल पढ़ाई किया है यार, अभी इतना तो पता होगा कौन सा चैप्टर छोटा है कौन सा बड़ा है। तो जिस तरह ये 15 दिन आप फिजिक्स केमिस्ट्री भी साथ में ले लोगे तो पीसीएम 15 दिन में कंप्लीट करो। यानी जिस दिन आपका 30 सितंबर आएगा या मैक्सिमम 1 अक्टूबर, उस दिन आप ये नहीं बोलने चाहिए कि सर मेरा कोई चैप्टर रिवाइज करने को बाकी है। आपके चैप्टर रिविजन्स वन डे में होने चाहिए। और रिवीजन क्या करना है, आपको सिर्फ एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस उस चैप्टर के सॉल्व करने। कोशिश करो, अगर एक बड़ा चैप्टर है जैसे डेरिवेटिव्स, उसके कम से कम 150 क्वेश्चन करो, कम से कम 150। सर 150 क्वेश्चन एक दिन में और फिजिक्स भी करना है, केमिस्ट्री भी करना है, तो बेटा 150 क्वेश्चन एक दिन में का मतलब समझता है 4.5 घंटा फॉर मैथ्स। 150 क्वेश्चन एक दिन में 4.5 घंटा फॉर मैथ्स। अगर ये मैं सीईटी के टाइमिंग के हिसाब से बोल रहा हूं, सीईटी में 1.5 घंटे में आप 50 क्वेश्चन करते हो, 1.5 आवर में 50 क्वेश्चन करते हो, तो 4.5 आवर में 150 होना चाहिए। उसी तरह सीईटी के दिन आप फिजिक्स के 50 क्वेश्चंस और केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस 1.5 घंटे में करते हो, मतलब 100 क्वेश्चंस 1.5 घंटे में करते हो, उसका भी 4.5 घंटा लो तो 300 क्वेश्चंस हो गए। उसको डिवाइड करो, 150 फिजिक्स 150 केमिस्ट्री करोगे एवरी डे। अगर आप 150 फिजिक्स 150 केमिस्ट्री करोगे एवरी डे, वो भी मिलके 4.5 घंटा ही लेना चाहिए एज पर योर सीईटी टाइमिंग।
आई थिंक यार आखिरी 25 दिन इतना तो एफर्ट दे सकते हो कि दिन का 9 आवर्स आप मेहनत करोगे। मैं तो बोलूं ज्यादा कर सकते हो, 9 घंटा एक मिनिमम बोला मैंने। अगर आप ज्यादा कर सकते हो तो बेस्ट, रोज का एक एक पेपर भी सॉल्व करो, गुड इनफ। वरना इतना तो करो, रोज का 4.5 घंटा मैथ्स लेके बैठो, 4.5 घंटा फिजिक्स केमिस्ट्री लेके बैठो। अगर कहीं आपको लगता है कि सर फिजिक्स केमिस्ट्री 2 सब्जेक्ट है, उसको आपने 4.5 घंटा दिया और मैथ्स को 4.5, ये तो पार्शियलिटी है। पार्शियलिटी नहीं है, आपको एक्चुअल सीईटी के दिन ऐसा ही टाइमिंग मिलने वाला है। स्टिल आपको प्रिपरेशन वाइज जो डिसाइड करना है कर सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री को 6 घंटा दो, 4.5 घंटा मैथ्स को दो, आई डोंट माइंड। लेकिन कोशिश करना वो जो टाइम फ्रेम है कि 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री के होने चाहिए और 1.5 घंटे में मैथ्स के 50 क्वेश्चन होने चाहिए, वो टारगेट तुम्हारा फुलफिल होना चाहिए व्हेन यू आर डूइंग ऑल दिस। अब ये नहीं बोलना सर अभी तो पढ़ाई कर रहा हूं, अभी 10 मिनट ज्यादा लगेगा तो चलेगा ना, एग्जाम के दिन फास्ट हो जाऊंगा। बेटा 2 साल से पढ़ाई कर रहे हो, अभी ऐसा एटमॉस्फेयर बनाओ अपने घर पे कि एक्चुअल सीईटी एग्जाम दे रहे हो। I hope I am talking sense. I am talking logical. Let me tell you, अगर इन 15 दिनों में मतलब 1 अक्टूबर तक आप ये सारा गेम फिनिश कर देते हो, 1 अक्टूबर तक यू फिनिश ऑफ एवरीथिंग, ऑल चैप्टर्स यू फिनिश ऑफ, और होना ही चाहिए, अगर वर्ड हटा देना, होना ही चाहिए। तो आप 2 अक्टूबर से फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट देना चालू करो, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना चालू करो। आई नो आपके मेजॉरिटी जो सोर्सेज हैं, इंटरनेट साइट्स हैं, मैनी आर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन टेस्ट, अगर नहीं कर रही हैं तो ऐसा मत बहाना बनाना पेरेंट्स को कि मम्मी ऑनलाइन टेस्ट का कोई सीरीज नहीं मिल रहा है, टेस्ट कैसे दूं। अगर ऑनलाइन नहीं मिल रहा है तो ऑफलाइन टेस्ट दे दे यार, बहुत सारी बुक्स मिलेंगी मार्केट में। लेकिन 2 अक्टूबर से लेके 11 अक्टूबर तक, मैं बोलूं चल 10 अक्टूबर तक, रोज का एक फुल सिलेबस पेपर होना ही चाहिए। रोज का एक फुल सिलेबस पेपर आपका होना ही चाहिए, एग्जैक्ट 3 घंटे में। वो भी कैसे? पहला 90 मिनट्स फिजिक्स और केमिस्ट्री को दोगे, जैसे ही 90 मिनट्स खत्म हुआ फिजिक्स केमिस्ट्री लॉक। मतलब ये मत बोलना मम्मी 2 मिनट और, नहीं, 90 मिनट्स खत्म और फिजिक्स केमिस्ट्री पेपर लॉक। टेक अ 5 मिनट्स का ब्रेक, ज्यादा नहीं, 5 मिनट्स का ब्रेक। याद रखना मैं तुम्हें एक्चुअल एग्जाम सिनेरियो रेप्लिकेट करके दे रहा हूं। 5 मिनट का ब्रेक और शुरू हो जाना मैथ्स के टेस्ट के साथ फॉर 90 मिनट्स, 90 मिनट्स मैथ्स टेस्ट के साथ, वो भी 90 मिनट्स में खत्म होना चाहिए। ईमानदारी से, सॉल्यूशन नहीं देखना है, आंसर की नहीं देखनी है। उसके बाद अपने पेरेंट्स को दो आपके आंसर की, और वो बुक में जो करेक्ट आंसर की दी है वो पेरेंट्स चेक करेंगे कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट गए, कितने रॉन्ग गए। वो ड्यूटी आपके पेरेंट्स की है चेक करने की, तो वो लोग चेक करेंगे कितना राइट कितना रॉन्ग। फिर जहां जहां रॉन्ग हुआ है पता लगाओ वो कौन से चैप्टर्स का था, कौन कौन से चैप्टर्स का रॉन्ग हुआ, और जिन चैप्टर्स में रॉन्ग हुआ वो चैप्टर को वापस रिवाइज करो ऑन दैट डे। उसके लिए 6 घंटा अलग से रखो कि मैं अपने वीक टॉपिक्स, उस दिन के टेस्ट के वीक टॉपिक्स उसी दिन के 6 घंटे रिवाइज करूंगा। 2 सॉल्यूशंस हैं, या तो बच्चा सुबह टेस्ट दे और उस टेस्ट के वीक एरियाज को दोपहर और शाम को रेक्टिफाई करे, या बच्चा रात को टेस्ट दे और उसके वीकर एरियाज अगले दिन सुबह और दोपहर को रेक्टिफाई करे। आपको जो पॉलिसी फॉलो करनी है, जो आपको ठीक लगता है वैसे करो।
लेकिन रोज का 3 घंटे का टेस्ट और 6 घंटे का तुम्हारा वीक एरिया रिवीजन शुड बी अ मस्ट। अच्छा, कोई बच्चा बोलेगा सर मेरे इतने वीक एरियाज नहीं आ रहे थे पेपर करते हुए, मेरे को जितना वीक एरियाज था वो तो मेरा 3 घंटे में कवर हो गया। तो उस दिन 2 टेस्ट पेपर दो फुल सिलेबस के। मतलब अगेन 2 अक्टूबर से 11 अक्टूबर भी आपको रोज का 9 घंटा हार्डवर्क करना ही है, उसमें छूट नहीं है। 9 घंटा हार्डवर्क करना ही है 2 अक्टूबर से 11 अक्टूबर। ज्यादा कर सकते हो फैंटास्टिक। तो रोज का 9 घंटा इज नेसेसरी। These 2 books I will prefer at present। मैं किसी बुक का ऐड नहीं कर रहा हूं। मार्केट में इस समय यही एक पेपर्स की बुक अवेलेबल है बस। क्या कर सकते हैं, कोई दूसरे पब्लिशर ने निकाली ही नहीं। कोई बोलेगा सर झूठ बोल रहे हो, अरियन पब्लिकेशन ने निकाली है। और गाइस वो जो अरियन पब्लिकेशन है वो गुड़गांव का पब्लिकेशन है, हरियाणा, गुड़गांव, दिल्ली। बेटा वो पेपर्स ऑथेंटिकेट सीईटी पेपर्स नहीं हो सकते। गुड़गांव और मेरठ वाला बंदा महाराष्ट्र के लिए एंट्रेंस एग्जाम पेपर कैसे लिख सकता है? मेरे पास है वो बुक, आधे से ज्यादा क्वेश्चन आउट ऑफ पोर्शन है, आधे से ज्यादा क्वेश्चन एकदम स्पेसिफिक टू जेडबलई। तुम्हें ऐसी बुक उठानी है जिसको अगर आपने पिकअप किया और उसका फर्स्ट पेज देखा तो उसका पब्लिकेशन हाउस कहीं तो महाराष्ट्र का ही होना चाहिए। लेट मी टेल यू, जैसे ये टारगेट की बुक जो है, ये जो टारगेट वाला है, अगर इसको मैं बुक ओपन करता हूं, इसमें यू विल अंडरस्टैंड, ये फर्स्ट पेज है। यहां कहीं आपको नहीं लिखा होता कि इसका पब्लिकेशन हाउस कौन सा है, इसमें नहीं लिखा है। जब मैं पेज पलटता हूं तो यहां पब्लिकेशन हाउस लिखा होता है इन 2 पेजों पे। आपको इन पेजेस पर जाना है और पब्लिकेशन हाउस अंडरस्टैंड करना है कि कहां का है, कौन से जगह का है। अगर इन बुक्स का पब्लिकेशन हाउस महाराष्ट्र का ही है तो ही ये बुक्स आपके सीईटी प्रिपरेशन के लिए वर्थ है। वो जो मैंने आपको टारगेट की 20 क्वेश्चन पेपर सेट की बुक दिखाई, उस बुक में 20 पेपर्स आर देयर फॉर प्रैक्टिसिंग। 20 पेपर हैं उस बुक में प्रैक्टिस करने के लिए। आई नो वो इमेज में आपको अमेज़न वगैरह दिख रहा होगा, वो मेरे मोबाइल का स्क्रीनशॉट है। तो उसमें 20 पेपर है प्रैक्टिस करने के लिए, और मैंने आपको 2 से 11 तारीख तक पेपर प्रैक्टिस करने को बोला, यानी 10 दिन। यानी अभी भी तुम्हारे पास स्कोप है कि दिन में 2 पेपर कर सकते हो। और ये जो बाजू में बुक दिख रहे हो, ये तुम्हारे पहले 15 दिन के लिए है कि इसमें चैप्टर वाइज दिया हुआ है। 2004 से लेके 2019 तक के सारे सीईटी पास्ट ईयर क्वेश्चंस दिए हुए। गाइस ये बुक्स इस समय आप लोगों के लिए, बिलीव मी, इट्स अमृत की तरह है। ये अमृत है। ये कर लिए तो आपको मिनिमम 160 170 का टारगेट रख सकते हो। कोई देर नहीं हुआ, लास्ट 1 मंथ भी काफी होता है टू क्रॉस 150 स्कोर। ये 150 क्रॉस करने के लिए पॉसिबल होता है। हाँ, 180 क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल होता है। कोई बोलेगा सर आज तक मैंने पढ़ाई नहीं की है, अब करूंगा तो VJTI मिलेगा क्या? नो डियर। लेकिन सर आज तक मैंने पढ़ाई नहीं की है, अब करूंगा तो डीजे संग भी मिलेगा क्या? तो मैं बोलूंगा शायद पॉसिबल। अगर कंप्यूटर साइटी ना सही, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन सही, पॉसिबल है। यानी बॉम्बे के टॉप 3 में आ सकते हो अगर इन 25 दिन की आपने मेहनत कर ली तो आई होप माय थिंग्स आर वेरी क्लियर। 2 अक्टूबर से लेके 11 अक्टूबर पेपर्स प्रैक्टिस करनी है, दिन का 1, और उसके बाद उसके वीकर एरियाज पे 6 घंटा।
एक एक दिन में कितने कितने कौन कौन से चैप्टर करने हैं, ये लिस्ट आप लोग अपना ये वीडियो रिवाइंड कर करके देख सकते हो, नोट कर सकते हो। प्लान बनाओ बेटा, और पार्शियलिटी मत रखो कि मुझे सिर्फ मैथ्स करना है। जैसा मैंने एक एक दिन का मैथ्स दिया, उसी दिन फिजिक्स का भी एक दो चैप्टर क्रीप इन करो, केमिस्ट्री का भी एक दो चैप्टर क्रीप इन करो। आपको होल मार्वल अभी नहीं करना है। जब आप ये वाली बुक देखोगे जो ब्लैक कलर की आपको दिख रही है, 16 ईयर चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स, आपको रियलाइज होगा कि आप आराम से पीसीएम तीनों एक दिन में दो दो चैप्टर कर सकते हो। ये बुक में इतना कम और परफेक्ट मटेरियल दिया है, कर सकते हो। आई रियली अप्रिशिएट द वन हु क्रिएटेड दिस बुक। ये मुंबई पब्लिकेशन ही है, मुंबई का ही पब्लिकेशन। टारगेट सबको पता ही है। आई होप आप इन 25 दिनों को पूरा यूटिलाइज करोगे और पूरी कोशिश करोगे 150 मार्क के नजदीक पहुंचने का। 150 के नजदीक पहुंचना है।